ओम गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड 98वां सर्ग। महाराज दशरथ की आज्ञा से सुमंत का श्री राम और लक्ष्मण का संदेश सुनाना। मूर्छा दूर होने पर जब राम को चेत हुआ तब मुनिवर चित्त होकर उन्होंने श्री राम का वृत्तांत सुनने के लिए सारथी सुमंत को सामने बुलाया। उसी समय सुमंत श्री राम ने कहीं शोक और चिंता में निरंतर डूबे रहने वाले दुख शोक से व्याकुल महाराज दशरथ के पास हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जैसे जंगल से तुरंत पकड़कर लाया वह हाथी अपने पुष्प युद्धपति गजराज का चिंतन करके लंबी सांस खींचता हुआ अत्यंत संतप्त और स्वस्थ हो जाता है, उसी प्रकार बूढ़े राजा दशरथ श्री राम के लिए अत्यंत संतप्त और लंबी सांस खींचकर उन्हीं का ध्यान करते हुए आलस्य से भर गए थे। राजा ने देखा सारथी का सारा शरीर धूल से भर गया है, वह सामने खड़ा है, उसके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही है, वह अत्यंत दीन दिखाई देता है। उस अवस्था में राजा ने अत्यंत आर्त होकर उससे पूछा, सूत, धर्मात्मा श्री राम वृक्ष का जड़ का सहारा लेकर कहाँ निवास करेंगे? जो अत्यंत सुख में पले थे वे मेरे लाडले राम वहाँ क्या खाएंगे? सुमंत, जो दुख भोगने के योग्य नहीं है उन्हीं श्री राम को बड़ा भारी दुख प्राप्त हुआ है। जो राजोचित शयन पर शयन करने योग्य हैं वे राजकुमारी श्री राम अनाथ की भांति भूमि पर कैसे सोते होंगे? जिनकी यात्रा करते समय पीछे पीछे पैदलों, रानियों और हाथी सवारों की सेना चलती थी, वहीं राम निर्जन वन में पहुंचकर कैसे निवास करेंगे? जहां अजगर और व्याघ्र सिंह आदि हिंसक पशुए विचरते हैं तथा काले सर्प जिसका सेवन करते हैं, उसी वन का आश्रय लेने वाले मेरे दोनों कुमार सीता के साथ वहाँ कैसे रहेंगे? सुमंत्र, परम सुकुमारी तपस्विनी सीता के साथ वो दोनों राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण रथ से उतरकर पैदल कैसे गए हैं? सार्थक तुम कृत्य हो गए, क्योंकि जैसे दोनों अश्विनी कुमार मंदराचल के वन में जाते हैं उसी प्रकार वन के भीतर प्रवेश करते हुए मेरे दोनों पुत्रों को तुमने अपनी आंखों से देखा है। सुमित्र, वन में पहुंचकर श्री राम ने तुमसे क्या कहा, लक्ष्मण ने क्या कहा तथा मिथिलेश कुमारी सीता ने क्या संदेश दिया? सूत, तुम श्री राम के बैठने, सोने और खाने पीने से संबंध रखने वाली बातें बताओ। जैसा स्वर्ग से गिरे हुए राजा यति सत्पुरुषों के बीच में उपस्थित होकर सत्संग के प्रभाव से पुनः सुखी हो गए, उसी प्रकार तुम साधु पुरुष के मुख से पुत्र का वृत्तांत सुनने में मैं सुखपूर्वक जीवन धारण करूँगा। महाराज के इस प्रकार पूछने पर सारथी सुमंत ने आंसुओं से रुधी हुई गद्य वाणी द्वारा उनसे कहा, महाराज, श्री रामचंद्र जी धर्म का ही निरंतर पालन करते हुए वो दोनों हाथों जोड़कर अपना मस्तक झुकाकर कहा, सूत, तुम मेरे ओर से आत्मज्ञानी तथा वंदनीय मेरे महात्मा पिता के दोनों चरणों में प्रणाम करना और अंतःपुर में सभी माताओं को मेरे आरोग्य का समाचार देते हुए उन विशेष रूप से मेरे यथोचित प्रणाम निवेदन करना। उसके बाद मेरी माता कौशल्या से मेरा प्रणाम करते हुए बताना मैं कुशल से हूँ और धर्म पालन में सावधान रहता हूँ, और फिर उनसे मेरा यह संदेश सुनाना कि माँ, तुम सदा धर्म में तत्पर रहकर यथा समय अग्निशाला के सेवन में संलग्न रहना, देवी महाराज को देवता के समान मानकर उनके चरणों की सेवा करना, अभिमान और मान को त्याग कर सभी माताओं के प्रति समान बर्ताव करना, जिनके साथ हिल मिल कर रहना, अम्बे, जिसमें राजा का अनुराग है, उस कैकेयी को भी श्रेष्ठ मानकर उसका सत्कार करना, कुमार भरत के प्रति राज्योचित बर्ताव करना, राजा छोटी उम्र के हो तो भी वह आदरणीय होते हैं, इस राजधर्म को याद रखना। कुमार भरत से मेरा कुशल समाचार बताकर उनको मेरी ओर से कहना, भैया तुम सब माताओं के प्रति न्योचित बर्ताव करते रहना। इक्ष्वाकु कुल का आनंद बढ़ाने वाला महाभाव भरत से यह भी कहना कि युवराज पद पर अभिषक्ति होने के बाद तुम राज्य सिंहासन पर विराजमान पिताजी की रक्षा और सेवा में संलग्न रहना। राजा बहुत बूढ़े हो गए, ऐसा मानकर तुम उसका विरोध न करना, उन्हें राज सिंहासन से न उतारना, युवराज पद पर प्रतिष्ठित रहकर उनकी आज्ञा का पालन करते हुए उनका जीवन निर्वाह करना। फिर उन्होंने नेत्रों से बहते हुए आंसू बहाते हुए मुझसे भरत के लिए ये संदेश दिया, भरत, मेरी पुत्र वत्सला माता को अपने ही माता के समान समझना। मुझसे इतना ही कहकर महाभावी महायशस्वी कमल नयन श्री राम ने बड़े बेग से आंसुओं की वर्षा करने लगे। परंतु लक्ष्मण उसी समय अत्यंत कुपित होकर लंबी सांस खींचते हुए बोले, सुमंत्र जी, किस अपराध के कारण महाराज ने इन राजकुमार श्री राम को देश निकाला दे दिया? राजा ने कैकेयी का आदेश सुनकर झट से उसे पूर्ण करने की प्रतिज्ञा की। उससे यह कार्य उचित हो या अनुचित, परंतु हम लोगों को उसके कारण कष्ट भोगना ही पड़ता है। श्री राम को वनवास देना कैकेयी के लोभ के कारण हुआ हो अथवा राजा के दिए हुए वरदान के कारण, मेरी दृष्टि में सर्वथा पाप ही किया गया है। यह श्री राम को वनवास देने का कार्य राजा के स्वेच्छार्था के कारण किया गया हो अथवा ईश्वर की प्रेरणा से, परंतु मुझे श्री राम का परित्याग का कोई समुचित कारण नहीं दिखाई देता।
बुद्धि की कमी अथवा तुच्छता के कारण उचित अनुचित का विचार किए बिना ही यह जो श्री राम का वनवास रूपी शास्त्र विरुद्ध कार्य आरंभ किया गया है, यह अवश्य निंदा और दुख का जनक होगा। मुझे इस समय महाराज में पिता का भाव नहीं दिखाई देता। अब तो रघुकुल नंदन श्री राम ही मेरे भाई, स्वामी, बंधु बांधव तथा पिता हैं, जो संपूर्ण लोगों के हित में तत्पर होने के कारण सब लोगों का प्रिय है। उन श्री राम का परित्याग करके राजा ने जो क्रूरतापूर्वक पाप कृत्य किया है, इसके कारण सारा संसार उनसे कैसे अनुरक्त रह सकता है। अब उसमें राजोचित गुण कहाँ रह गया है, जिनके समस्त प्रजा का मन नमता है। उन धर्मात्मा श्री राम को देश निकाला देकर समस्त लोगों का विरोध करने के लिए अब वे कैसे राजा हो सकेंगे। महाराज, तपस्विनी जनकनंदिनी सीता तो लंबी सांस खींचते हुए अब इस प्रकार निश्चेष्ट खड़ी होगी, मानो उनको किसी भूत का आवेश हो गया हो। वे भूली से जान पड़ते थे। उन यशस्विनी राजकुमारी ने पहले कभी ऐसा संकट नहीं देखा। वह पति के दुख से दुखी होकर रो रही थी। उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। मुझे इधर आने के लिए उद्यत देख वह सूखे मुँह से पति की ओर देखकर सहसा आंसू बढ़ाने लगी। इस प्रकार लक्ष्मण की भुजाओं से सुरक्षित श्री राम उस समय हाथ जोड़े खड़े थे। उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। मनुष्य ने सीता भी रोती हुई कभी आपके इस रथ को देखती थी, कभी मेरी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रमायण आदि काम में अयोध्या कांड में 58वां सर्ग पूरा हुआ।